नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टैरो रीड करने जा रहे हैं लव, मनी एंड हेल्थ सब्जेक्ट के ऊपर। मैं चाहता हूं कि इस बार हम आपके पार्टनर की बात कम करें, आपकी बात ज़्यादा करें, अपनी बात ज़्यादा करें। पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या हम उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? देखिए, मेरा ऐसा ये मानना है कि हम दूसरे की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो क्या करेगा, क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल जो है वो नहीं हो सकता। पर हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हम खुद से प्यार कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज की रीडिंग में हम ये जानें कि हमारी प्यार की सिचुएशन क्या है, मनी की सिचुएशन क्या है, हमारी हेल्थ की सिचुएशन क्या है। थोड़ा सा हम अपने बारे में और जानने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स यदि पार्टनर्स के कार्ड आएंगे तो हम उसकी बात भी करेंगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि आज हम अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, अपने से प्यार करें। अपने से प्यार करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, वो आगे से आपको प्यार के बदले में प्यार करेगा या नहीं करेगा, ये आपके बस में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। पर खुद से प्यार करना तो हमारे कंट्रोल में है। हम अपने आप को तो कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए हम अपनी बात करें। आज का ज़ोडिक साइन है कैंसर। कर्क राशि। 15 मई से लेकर 30 जून तक आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी मनी सिचुएशन कैसी रहेगी, आपकी ज़िंदगी में जो प्यार है वो क्या मोड़ लेगा, किस तरह की परिस्थितियाँ डेवलप होंगी, और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उस डिवाइन एनर्जी की तरफ से क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, हम उनके ऊपर ध्यान देंगे। और पहले हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे उन कार्ड्स की रीडिंग को देखते हुए, और जो गाइडेंस हमें यूनिवर्स से मिलेंगी उस गाइडेंस को ध्यान में रख के हम अपने आप को पहले बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं कैंसर ज़ोडिक साइन के लिए, कर्क राशि के लोगों के लिए सही कार्ड्स ले पाऊँ। 15 मई से लेकर 30 जून 2025 तक उनकी लव लाइफ, उनकी मनी लाइफ, उनकी हेल्थ लाइफ जो है वो किस तरह की हो सकती है, क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है। इस सब के बारे में यूनिवर्स मुझे कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ये गाइडेंस कार्ड्स हैं, इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपका पहला कार्ड जो है वो क्या है। 10 ऑफ कप्स हैं। कप्स जो हैं हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, और ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है। लगता है कि आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए, ये आपका एक इंस्टेंट थॉट भी हो सकता है कि आप इस तरह की एक फैमिली चाहते हैं, आप कोई ऐसा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, या आप शायद शादी करना चाह रहे हैं कि एक इस तरह की लाइफ जो है आपको मिले, आपका साथी जो आपसे पूरा प्यार करे, बच्चे हों उसमें, और आप इमोशनली कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें। ये आपका ख्याल भी हो सकता है, या आपकी प्रेडिक्शन भी हो सकती है। देखते हैं अगला कार्ड। 5 ऑफ कप्स हैं। शायद ज़्यादातर लोगों की ये जो लाइफ है, यदि ये लाइफ है, उसमें डिस्टर्बेंस आने की थोड़ी सी संभावना जो है मुझे दिख रही है। या आपने ये जो सपना लिया है, क्योंकि मोस्टली जो पहला कार्ड है वो आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है कि आपका इंस्टेंट फर्स्ट थॉट जो है वो क्या है अपनी लाइफ को लेके।
वो जो पहला थॉट है वो है एक अच्छी फैमिली, प्यार मोहब्बत से रहना, खुशी से रहना। पर किन्हीं कारणों की वजह से ये जो लेडी है, ये सब कुछ सारे इमोशंस जो है वो छोड़ के एक ब्लैक होल है यहाँ पे, आप कुआं कह सकते हैं, पर यूनिवर्स ऊपर जो ब्रह्मांड है वहाँ पे एक ब्लैक होल होता है जिसमें जो भी चीज़ जाती है वो वापस नहीं आती। तो आप एक ब्लैक होल में खुद ही अपने इमोशंस को पाँव मार के, उन कप्स को आप वो इमोशंस को फेंक रहे हैं। आपका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है कि अब आप दोबारा से प्यार ही नहीं करना चाहते। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सभी ऐसा सोच रहे हो ये ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं। एनी हाउ तो अगले कार्ड्स देखेंगे तो और ज़्यादा हमें चीज़ें पता लगेगी, क्योंकि पहले दो कार्ड से हम कुछ भी जज जो है वो नहीं कर सकते। डेथ एंड रीबर्थ। आई एम रियली सॉरी, जो रिलेशनशिप आपका कोई चल रहा है, देखिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, पर ये मेजर आर्काना कार्ड है तो ये एक बहुत बड़ा मीनिंग लेके आता है ये कार्ड। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी पुरानी चीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली है और एक नई चीज़ जो है उसका आगाज़ होगा, उसका जन्म होगा। कोई रिश्ता है जो वो टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिश्ते की बात मैं इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि पहला इसके साथ जो कार्ड है वो 5 ऑफ कप्स का है, ये इमोशंस को दिखाता है, ये सिर्फ रिश्तों को दिखाता है। इसका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, ये इमोशनल कार्ड होते हैं। तो जब इसके साथ जो है, क्योंकि आप खुद ही ब्लैक होल में सब कुछ फेंक रहे हो, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यही हुआ कि आप, जो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में है, जो प्यार आपकी ज़िंदगी में है, उस प्यार को आप लेने से, उस प्यार को कंटिन्यू रखने से आप इनकार कर रहे हो खुद ही। और वो इनकार जो है वो आगे उस रिश्ते के एंड को दिखाता है, उस रिश्ते को ख़त्म होने को दिखाता है कि वो रिश्ता ख़त्म होगा ही होगा। देखिए मैं, ये जो कार्ड आता है तो इसके बहुत गहरे मतलब होते हैं, श्योर शॉर्ट मतलब होते हैं, पर सबके साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो आपके साथ यदि रेजोनेट हो, यदि आपके रिश्ते में कोई क्राइसिस है, आप उस रिश्ते से परेशान हैं, क्योंकि ये परेशानी जो है वो यहाँ पे दिख रही है। आप देखिए इस लेडी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत परेशानी वाली है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी है, मानसिक तनाव है। तो वो मानसिक तनाव जो है वो तभी ख़त्म होगा जब हम पुरानी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आगे हमें बढ़ना ही पड़ता है और आगे बढ़ भी जाना चाहिए। दिस लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमें एक पल भी जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए अनप्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर। जो चीज़, जो रिश्ता, जो बिजनेस, कोई भी सिचुएशन जो हमारे काम की नहीं है, हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के नए रास्तों को खोजना चाहिए, नई मंजिलों को खोजना चाहिए। हमें हमेशा प्यार में रहना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या है। द हायरोपेंथ। हायरोपेंथ जो है वो बड़े ज्ञान का कार्ड है। ये ऐसे इंसान को शो करता है कि जो बहुत विद्वान है, उसे कुछ नई रोशनी मिली है। पर ये थोड़ा सा अकेलेपन को भी शो करता है कि जो लोग ज़्यादा समझ आ जाती है, जिन्हें ज़िंदगी की ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अकेले भी रहते हैं। पर जब ये चीज़ एंड होगी यहाँ पे डेथ और रीबर्थ के बाद, और यदि आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस डिवाइन एनर्जी में आपका विश्वास है, तो आपका एक नया जन्म जो है वो एक नए इंसान के रूप में होगा। ज़रूरी नहीं कि डेथ और रीबर्थ जो है रिश्ते को दिखाए, वो आपकी अंदर की मौत को भी दिखा सकता है कि आप जो पहले थे वो सेम इंसान नहीं रहने वाले। क्योंकि अब एक ही नया मोड़ आया आपके कार्ड में, क्योंकि ये जो कार्ड्स होते हैं एक कहानी के रूप में मेरे सामने आते हैं हमेशा। तो जब आप का मोह टूटेगा, आप अपने अंदर की तरफ जाएंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही जब रीडिंग शुरू की थी तो मैंने कहा था कि
आज हम अपने आप को जानने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, ना कि अपने पार्टनर को। ठीक है, पार्टनर का ज़िक्र आएगा, हम उसकी बात ज़रूर करेंगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। क्या आज जो हमारे हालात हैं, जो सिचुएशन है, क्या ये हमारी डेस्टिनी है? क्या ऐसा ही लिखा हुआ था, या हम इसे बदल सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीज़ें तो देखिए डेस्टिनी होती है। यदि आपने अकेले रहना है ज़िंदगी में, तो आपने अकेले ही रहना है, वो आपकी डेस्टिनी हो सकती है। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। अपने हेल्थ इश्यूज़ को हम बदल सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, खुद से प्यार करके अपने अंदर प्यार को ज़िंदा रख सकते हैं। तो कई बार हम चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। और यदि आप इसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं, रिश्ते की डेथ हो जाए, आप उसी में रहना चाहते हैं, पास्ट में ही जीना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फिर वो आपकी चॉइस है, वहीं पे रहना। पर यदि आप छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो देन यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, और वो डेस्टिनी शो कर रही है कि यू आर गोइंग टू बी ए हायरोपैंथ। आप एक टीचर भी बन सकते हैं, एक लाइफ कोच भी बन सकते हैं, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं कि लाइफ को कैसे जिया जाए। पर दूसरों को गाइड करने से पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँ। एनी हाउ, आगे देखते हैं। 5 ऑफ पेंटाकल्स हैं, मनी इश्यूज को शो करता है पेंटाकल्स। देखिए यहाँ पे जो लेडी बैठी है वो पैसे को लेके अपसेट है। हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके अपसेट हों कि जिस तरह से लाइफ चलनी चाहिए थी, जिस तरह से पैसा आना चाहिए था, उस तरह से नहीं आ रहा। पर ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को शो करता है कि ये जो लॉक लगा हुआ है, ये पेंटाकल्स हैं, जो पैसा आपको मिल सकता है, उस दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है, वो दरवाज़ा बंद है। अब वही डेस्टिनी वाली बात होगी ना। यदि आप ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे इसकी चाबी, तो वो कैसे मिलेगी? क्योंकि चाबी जो है वो बिल्कुल पीछे पड़ी है और आपने उसकी तरफ पीठ की हुई है। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती यूनिवर्स की नहीं है, उस भगवान की, खुदा की, रब की नहीं। आप जो मर्जी कह लीजिए, मैं तो यूनिवर्स कहता हूं। तो चाबी तो दी है उसने, उसका हल भी दिया है, सोल्यूशन दिया है, पर आपने उसकी तरफ से पीठ की हुई है। और जिस दिन आप ये चाबी देख लेंगे, तो ये ताला खुल जाएगा और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बेटर हो जाएगी। इसी तरह जब मैंने डेस्टिनी की बात की थी, तो हम कई बार दिमाग में इतने परेशान होते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है, इतना सारा खलेरा हमने डाला होता है कि हमें कुछ सोचता ही नहीं। जिस दिन आप वो खलेरा कम करेंगे, ज़िंदगी में जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं उनको निकालेंगे, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन जो है पैसे का बिल्कुल उसके पास ही है, उस समस्या के पास है। जस्ट स्टार्ट लुकिंग अराउंड, अपने आसपास जस्ट देखना शुरू करिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगला कार्ड। 4 ऑफ पेंटाकल्स हैं, ये इसी पैसे को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब डेफिनेटली अब ये चीज़ श्योर हो जाती है कि भाई पेंटाकल्स की कुछ मनी इश्यूज आपकी लाइफ में हैं। ये लेडी जो है, इसके पास जो है ये उसे संभालने की कोशिश कर रही है, कुछ पैसा बचाना चाह रही है फॉर द रेनी टाइम। मुश्किल समय के लिए ये पैसा बचाना चाह रही है। शायद आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ पैसा सेव कर लूँ। ये चिंता जो है इसके पहले कार्ड में आपको दिख रही है, और आप डेफिनेटली सेव कर पाएंगे यदि आप अपने आसपास देखना शुरू करेंगे, और जो दरवाजे बंद हैं आपके लिए, उसकी की जो है वो आसपास ही है। अगला कार्ड देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, कुछ बदला लेने की भावना दिख रही है, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए इस बंदे ने अपना फेस जो है वो छुपाया हुआ है, हाथ में उसके खंजर है, तो वो कुछ नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि भी आप में वो
ईर्ष्या हो, आप में वो बदला लेने की भावना हो, या कोई आपसे बदला लेना चाहता है। ये जो सिचुएशन होती है, ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती। हम जो सोचते हैं अल्टीमेटली वही बन जाते हैं। हम में कई बार ईगो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि भी कोई इंसान हमसे बिट्रे करे तो हम उसको ख़त्म करने पे तुल जाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसकी ज़िंदगी में रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना जो है वो ठीक नहीं होता। आप जितनी देर तक रिश्ता निभे, वेल एंड गुड, ना निभे तो छोड़ देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को जी लेना चाहिए। क्योंकि ईर्ष्या रख के, द्वेष रख के आप ना तो खुद जी सकते हैं अच्छी ज़िंदगी, ना अगला इंसान जी सकता है। तो उसे भी मुक्त कर देना चाहिए, आपको भी मुक्त हो जाना चाहिए। पर यदि कोई इसके बारे में सोच रहा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ऐसा नहीं कि आपको मारने वाला है, ये कार्ड इसको शो नहीं करता कि कोई आपके ऊपर फिजिकली हमला करेगा, पर कोई इंसान जो है ऐसा हो सकता है कि आपको मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे आपको सेटबैक पहुंचाने की कोशिश करे, कुछ रुकावटें डालने की कोशिश करे। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा उस चीज़ को लेके। और यदि आपने किसी के प्रति ईर्ष्या रखी है तो आप प्लीज़, जेलसी, हेट की जो भावनाएं हैं ये अच्छी नहीं होती, इन्हें छोड़ देना चाहिए। यूनिवर्स जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जीज हमें हमेशा 24 आवर्स हमें देता है, तो हमें उन्हीं के साथ बने रहना चाहिए। आगे देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पे। वॉन्ड्स जो है आपके डिसीज़न को दिखाते हैं। आप डिसीज़न लेंगे अल्टीमेटली खुश रहने का, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये लाइफ जो है वो बहुत कीमती, हमें एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए गलत चीज़ों के ऊपर। जो चीज़ें ख़त्म होगी, आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आगे बढ़ने का कार्ड है। और आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं अपनी लाइफ को जीऊं, तो लाइफ जीने का ये कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अल्टीमेटली आप डिसाइड करेंगे कि आई हैव ए राइट टू बी हैप्पी। खुश रहना जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मेरा राइट है, और मुझे खुश रहना ही चाहिए, और कोई मुझे इसके लिए रोक नहीं सकता खुश रहने के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है अगला कार्ड। ये भी इसकी कंटिन्यूशन है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। और ये कार्ड जो है हाईली स्पिरिचुअल कार्ड है। आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो है, मेडिटेशन का रास्ता जो है डेफिनेटली अपनाने वाले, क्योंकि यहाँ पे द हायरोपेंट था। तो यहाँ भी लाइट है, डिवाइन एनर्जीज हैं, आपको चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ भी जो है आपको एक नई रोशनी, एक नई लाइट जो है वो आपको मिलने वाली है। देखिए ये लेडी जो है वो बहुत ही शांत है, इसका चेहरा, माथे पे लाइट भी है। ये लाइट जो है ज़िंदगी की नई रोशनी को, नई विचारधारा को शो करता रहा। और यहाँ पे खुशियों का कार्ड है, और उसके बाद ये शांति का कार्ड है। तो यदि आप नेगेटिविटी छोड़ के खुशियों का रास्ता चुनेंगे तो आपका जो है दिमाग जो है वो भी शांत रहेगा। आप अंदर से पीसफुल सिचुएशन में आ जाएंगे, अंदर से आपको एक गहरी शांति जो है वो मिलेगी। किंग ऑफ पेंटाकल्स, अल्टीमेटली यू आर द किंग ऑफ पेंटाकल्स। देखिए ये इंसान जो है लाइब्रेरी में अपनी बैठा है, शांत, खुश, उसके हाथ में पेंटाकल है, साथ में डॉग है। डॉग जो है यूनिवर्स के मैसेंजर्स होते हैं, और वो एक अच्छा मैसेज लेके आते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है हमारा, लव, मनी एंड हेल्थ, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यदि आप प्यार में अशांत हैं, आप के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मुझे इस बंदे ने क्यों बिट्रे किया, इस बंदे ने ऐसा क्यों किया, मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो तो इंसान की सोचने समझने की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। पर जब वो मेडिटेशन के रास्ते पे चलता है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलता है, तो उसका माइंड जो है वो शांत होने लगता है। जब माइंड शांत होता है तो वो अपने काम के ऊपर ध्यान देता है। जब काम के ऊपर ध्यान देता है तो उस काम से उसे पैसा भी आना शुरू हो जाता है।
जिस घर में, मैं आपको बताऊं, जिस घर में सुख शांति नहीं है, जिन रिश्तों में कलह क्लेश है, वहाँ पे पैसा भी जो है वो नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि आपका कुछ काम करने को दिल नहीं करता, और वहाँ पे खुशहाली जो है वो फिर टिकती नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा पावरफुल फोर्स होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो पॉजिटिव एनर्जी से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो वैसे स्ट्रांग नहीं होती, वैसे तो जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, पर जब इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी शुरू होती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर करती है। आपको कोई अच्छी बात बताए, वो आपको कम समझ में आती है, पर आपको कोई नेगेटिव बात बताए, कोई बताए वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, आपके खिलाफ ऐसा हो रहा है, तो वो बात आपको ज़्यादा गहरे से असर करती है। ये हमारी मेंटालिटी बन चुकी है। तो इसीलिए नेगेटिव फोर्सेस जहाँ पे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं, वहाँ पे पैसा भी जो है वो आने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। देखिए, आपने यहाँ पे खुश रहने का फैसला किया, एक एक पूरी कंटिन्यूशन है। आपने ज़िंदगी को जीने का फैसला किया, आपने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने का फैसला किया, और उसका रिजल्ट देखिए क्या निकला, किंग ऑफ पेंटाकल्स। आपको खुशी भी मिली यहाँ पे, आपको मानसिक शांति भी मिली, पैसा भी मिला। यही यही स्टोरी है आपकी। और यहाँ पे यदि ऊपर देखें तो जैसे ही आपने तनाव शुरू किया, रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है, बीच में द हायरोपेंथ है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आपको ये रास्ता चुनना चाहिए, और यहाँ पे पैसे की दिक्कतें शुरू हो गई, यहाँ भी पैसे की दिक्कतें हैं। जैसे ही आपने अपना एटीट्यूड चेंज किया, आपको मानसिक शांति भी मिली और आपको पैसा भी मिलना शुरू हो गया, और अच्छा पैसा मिलना शुरू हो गया। यदि आपको ये बात समझ में आ जाए, इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो सफल हो सकती है। कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपका पीस ऑफ माइंड भी छीन लेते हैं, आपकी हेल्थ भी छीन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेसिंग चीज़ें दिख रही थी, पैसा भी आपसे छीन लेती हैं। पर जैसे ही आप खुश होते हैं, आप एक मानसिक पीस की तरफ बढ़ते हैं, तो पैसा भी जो है वो भी, उसका फ्लो भी जो है वो शुरू हो जाता है। दिस ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग। यदि आप इस चीज़ को समझ लें, मान लें, तो योर लाइफ कैन बी वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, वो कंटिन्यूशन कायम है, 9 ऑफ कप्स। यू आर इंजॉइंग, यू आर हैप्पी, आपके इमोशंस जो हैं वो फुलफिल्ड हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या खूबसूरत कंटिन्यूशन है यहाँ पे। मैं अगला कार्ड पहले देख लूँ, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगला कार्ड क्या है, तो मुझे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन है जो फैसले लेने में माहिर है, उसे फैसले लेने आते हैं, और उसने फैसला ले लिया है खुश रहने का, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने का। अल्टीमेटली आप ये डिसीज़न लेने वाले हैं, ये फैसला करने वाले हैं कि मुझे हर हाल में खुश रहना है। अब मैं मैसेजेस कार्ड लेने से पहले मैं आपकी जो पूरी स्टोरी है उसको एवेल्युएट करना चाहूँगा। जिस तरह का टॉपिक मैंने सोचा था, सारे कार्ड्स जो हैं वो उसी तरह से आए हैं। देखिए, आप एक फैमिली चाहते थे, स्टार्टिंग में वो रिश्ता ख़त्म हुआ, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हुए, और एक रिश्ता जो है, नया रिश्ता जन्म लेगा, एक नया इंसान जन्म लेगा आप में, जो होगा द हायरोपेंथ। पर आपको पैसे की चिंता है यहाँ पे, आप पैसे संभालना चाह रहे हैं, पर उसका सल्यूशन वहीं पे है। थोड़ी सी यहाँ पे फिर दोबारा से नेगेटिविटी है, पर अल्टीमेटली आप इस सारी नेगेटिविटी को छोड़ देते हो। ये कार्ड जो है, ये मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स के नीचे आया है। जो आपकी पहली लाइफ थी या अभी है, देखिए ये थोड़ा सा पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, थोड़ा सा फ्यूचर भी हो सकता है, क्योंकि तीनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं कई बार, तभी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है कि पास्ट में आपके क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर में क्या संभावना है। वो जो संभावना है, मैं बहुत क्लियर कर दूं, यदि फ्यूचर प्रेडिक्शन आती है तो आप ये मत मानिएगा कि ऐसा होगा ही। कल को आप कहें कि जी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आप खुश होने वाले हैं, आपको
आपको पीस मिलने वाला है, आपको पैसा मिलने वाला है, पर मुझे तो मिला नहीं। जब यूनिवर्स जो है इन कार्ड्स के थ्रू एक संभावनाएं दिखाता है कि आपका ये हो सकता है, तो वो आपको इशारा कर रहा होता है, पर वो स्टेप जो हैं खुश रहने के, वो आपने उठाने होते हैं। यूनिवर्स सिर्फ जो है वो आपको साइंस देता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, कोई भी कार्ड रीडर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको यदि ये बोलता है कि ये डेफिनेटली आपको पैसा मिलने वाला है, डेफिनेटली जॉब मिलने वाली है, डेफिनेटली ये चीज़ ठीक होने वाली है, वो गलत है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, 100% उस चीज़ की श्योरिटी जो है वो देना गलत है। ये सिर्फ एक इशारा होता है, पर हाँ, आप अपने एफर्ट्स के थ्रू, अब कार्ड रीडिंग मैंने बताई, आपको यदि कुछ बातें उसमें समझ आएं, आप उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करें, तो दिस कैन बी योर फ्यूचर। ये आपका भविष्य हो सकता है, पर यू हैव टू टेक ए एक्शन, यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स। कार्रवाई आपने करनी है, आपने यूनिवर्स के जो गाइडेंस है उनको फॉलो करना है। यदि आप फॉलो नहीं करेंगे, आप घर के अंदर ही बैठे रहेंगे, अपनी ही समस्याओं में उलझे रहेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई कार्ड रीडर आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता यदि आप पहला स्टेप जो है वो नहीं लेते। तो ये जो नेगेटिविटी थी, बाद में आप फैसला करते हो और आपको शांति मिलती है, आप पैसा भी हासिल करते हैं, इमोशनली भी फुलफिल्ड होते हैं, और देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनते हैं। बड़े ही खूबसूरत एक आपकी स्टोरी बनी है, पर आपको पास्ट में नहीं अटके रहना। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे मैसेजेस आपको आ रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू, तो मैं चाहता था कि मैं एक दो बार रिपीट कर दूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़िए, अपने दिमाग से उलझने दूर करिए। योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड इन कमिंग टाइम। अब मैं आपके लिए नहीं तो मैं बोलता रहूँगा कंटिन्यूसली, जब ऐसे कार्ड्स आते हैं तो मेरा रुकने को दिल नहीं करता। अब मैं गाइडेंस कार्ड्स लूँगा आपके लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस फॉर कैंसर ज़ोडिक साइन। कर्क राशि के लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड देना और मुझे उस कार्ड को इंटरप्रेट करने की, उस कार्ड की व्याख्या करने की समझ भी देना। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत उथल पुथल हो रही है, वो श्योर है, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ है, तो उथल पुथल तो होगी ही। यहाँ पे बहुत ज़्यादा निराशा है, फिर यहाँ पे पॉजिटिविटी है, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में बदल रही हैं और बदलेंगी आने वाले टाइम में। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज्ड बाय मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत उथल पुथल चल रही है। आपको जो स्ट्रेस है, देखिए मैंने वहाँ पे जिक्र किया था मानसिक स्ट्रेस का, वो यहाँ भी है, और यूनिवर्स की जो गाइडेंस है उसमें भी उसका जिक्र है। स्ट्रेस कॉज्ड बाय मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़, जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, आपको उनसे भी स्ट्रेस हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट और रैपिड चेंजेस, आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होंगी, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। रैपिड चेंजेस, बहुत तेज़ी से बदलाव होंगे आपकी लाइफ में। द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस ट्रैवल, और आप में उन सारे टास्क को करने की एबिलिटी है, आप बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकते हैं। कोई बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये जो गाइडेंस है ये बिल्कुल सही गाइडेंस आई है, क्योंकि यहाँ भी जो है बहुत उथल पुथल है, एकदम से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एकदम से मानसिक तनाव है, एकदम से यहाँ पे फाइनेंशियली तनाव है, एकदम से आप खुश रहना शुरू कर देते हैं, एकदम से आप पीस में चले जाते हैं, एकदम से पैसा भी आना शुरू हो जाता है, एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग। तो एकदम से चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए और समझदारी से ये जो चेंजेस हैं उनका सामना करना चाहिए। एक मैं गाइडेंस कार्ड
इस डेक में से ले रहा हूँ। दिस ए ब्यूटीफुल डेक। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड डेक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा नियम है कि हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं हम अल्टीमेटली उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं और वही हमारी ज़िंदगी बन जाता है। जो हम ज़्यादा सोचते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है और वही आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो देखते हैं इसमें से क्या गाइडेंस है आपके लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस रिलेटेड विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर कैंसर ज़ोडिक साइन, कर्क राशि के लोगों के लिए, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली एंड ईजली। ये मैनिफेस्टेशन है आपके लिए कि आप ये मैनिफेस्ट करिए कि पैसा जो है बहुत आसानी से और बिना कोई ज़्यादा एफर्ट किए मेरी ज़िंदगी में आना चाहिए। ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटाकल्स हैं यहाँ पे, तो पैसा आ सकता है आपकी लाइफ में और बिना एफर्ट किए आ सकता है, पर आपको ये मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको लगातार ये बोलना पड़ेगा। इफ़ यू हैव हेल्ड थॉट इन द पास्ट that the only way money can come to you is through your job, then let that thought go. यदि आपने पास्ट में ये सोचा हुआ है कि पैसा जो है मुझे सिर्फ अपनी जॉब से आएगा, कई बार ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि मुझे और कहाँ से पैसा आना है, तो मुझे तो सिर्फ जो मैं जॉब कर रहा हूँ कर रही हूँ मुझे तो उसी से पैसा आएगा। तो यदि आप ये सोच रहे हैं तो इस थॉट को निकाल दीजिए। Can you appreciate that as you continue to think that it must be what you experience? Tell a different story. Money can come from any and every direction. ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा भी। Can you appreciate that as you continue to think that it must be what you are experience? जिस चीज को आप लगातार appreciate करेंगे, जिस चीज के बारे में लगातार सोचेंगे, वही आपका अनुभव हो जाएगा कि मुझे तो पैसा कहाँ से आएगा, मुझे तो यहीं से आएगा। आप लगातार ये बोल बोल के आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि टेल ए डिफरेंट स्टोरी। अब आप यूनिवर्स को एक नई स्टोरी बताइए, नया आप मैनिफेस्ट करिए। और वो मैनिफेस्टेशन क्या है? मनी कैन कम फ्रॉम एनी एंड एवरी डायरेक्शन। कि पैसा जो है वो आपको कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। तो आप अपनी सोच को, अपनी मैनिफेस्टेशन को थोड़ा बड़ा कीजिए। पैसे को लेके आप निराश मत होइए, क्योंकि ये जो निराशा है यहाँ पे ये 5 ऑफ पेंटाकल्स में दिख रही है, थोड़ी सी 4 ऑफ पेंटाकल्स में भी दिख रही है, पर आप किंग ऑफ पेंटाकल्स हैं और जो किंग होता है उसके पास पैसा जो है वो कई डायरेक्शन से आ सकता है। तो आप ये चीज़ को ओपन रखिए कि मुझे पैसा जो है वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, अलग अलग दिशाओं से आ सकता है। जब आप ये मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको पैसा जो है वो सिर्फ आपकी जॉब से नहीं आएगा बल्कि और भी चीज़ों से आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग थी। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी परिस्थितियों से, आपकी लाइफ से रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग थी। और यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।